चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेटा आपकी शायद पहले वाली क्लास लेट लेट छूटी थी ना, इसलिए मैंने लेट स्टार्ट करी। वो सर बोल के गए थे कि 5 मिनट लेट स्टार्ट करना, इसलिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलिए, और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं 2-3 दिन छुट्टी पे था एक्चुअली। तो नहीं, क्लास तो वही डेली लग रही है। मंडे को मैं छुट्टी पे था, इसलिए कल क्लास लगी नहीं होगी अपनी, है ना। हाँ हाँ, चलो जी करते हैं अपन स्टार्ट। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां पे छोड़ा था? लास्ट क्लास में टेंजेंट एसिम्टोट्स बता दिया था क्या आपको? एसिम्टोट्स बताया था क्या? एसिम्टोट्स अपन ने डिस्कस करा था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से बस वो टेंजेंट की कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे थे कि टेंजेंट यहां से यहां के बीच में ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ था ना लास्ट में, स्लोप फॉर्म में। हाँ चलो ठीक है, अब आ गए मेरे को याद। ठीक है। चलिए, तो हाइपरबोला में क्या होता है कि चलो पहले मैं पूरा बता देता हूं, ठीक है ना। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ, हाँ हाँ, ऐसा कुछ अपन ने डिस्कस, अब याद आ गया मेरे को। ठीक है। तो अपन ने यहाँ 3 फॉर्म्स की बात करी थी हाइपरबोला में। पॉइंट फॉर्म ले लिया था, और स्लोप फॉर्म ले लिया था, और पैरामेट्रिक फॉर्म ले लिया था। तो स्लोप फॉर्म में ही अपन ने ये बात करी थी। स्लोप फॉर्म की आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि एज कंपेयर टू अदर कर्व्स, यदि मैं बाकी कर्व के कंपैरिजन में बात करूं, बाकी कर्व के कंपैरिजन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला में क्या हो रहा था कि टेंजेंट के लिए अपने पास एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा था कि अपन एक पर्टिकुलर स्लोप की ही टेंजेंट बना सकते। कौन से पर्टिकुलर स्लोप की टेंजेंट बना सकते थे? जिसके लिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और उससे मेरे पास एम की वैल्यू आ गई थी माइनस इंफाइनेट से लेकर माइनस बी बाय ए, यूनियन बी बाय ए से लेकर इंफाइनेट, यहां तक की वैल्यू अपन ने निकाली। ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है, डायग्राम में ये चीज अपन कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक तो ये समझना अपने को कि डायग्राम में इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ भाई यहां से यहां तक का स्लोप। ठीक। और दूसरा पॉइंट, इसी से अपन एक डेफिनेशन और बनाते हैं, एक नई चीज आपको मिलती है, दैट इज एसिम्प्टोट्स। दैट इज एसिम्प्टोट्स। एक नई चीज और आपको मिलेगी, दैट इज एसिम्प्टोट्स। ठीक है। व्हाट इज एसिम्प्टोट्स? एसिम्प्टोट्स बेसिकली सिंपली टेंजेंट एट इनफाइनाइट। टेंजेंट एट इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। टेन एक्स में अपन बना चुके थे, कॉटेक्स में बनाया था, सेक एक्स में बनाया था, कॉसेक एक्स में बनाया था, याद? टेन कॉट सेक कॉसेक सब में बनाया था अपन, है ना। इसमें अपन कैसे डिराइव करते हैं, मैं पहले आपको इक्वेशन निकाल के बताता हूं कि एसिम्प्टोट्स अपन ने कैसे निकाला होगा। ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो, लेट्स से ये हाइपरबोला है, मैंने एक टेंजेंट बनाई, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये x1 y1 पे टच करेगा। ठीक है। लेट्स से, मतलब बता तो नहीं सकते डायग्राम में, अभी मैं समझाने के लिए बता देता हूं। बट x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, y1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऐसा होगा, है ना। x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड y1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक। अब इसको इक्वेशन में कैसे यूज करूंगा? यदि ये x1 y1 है, तो अपने टेंजेंट की इक्वेशन होती दिस वन, ठीक है, यही होती। अब इसमें यदि मैं x1 और y1 दोनों को इनफाइनाइट रख दूंगा तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का केस बन जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, x1 y1 इनफाइनाइट की जगह थोड़ी सी एक कैलकुलेशन करेंगे अपन,
ठीक है, जैसे आप ये समझो, ऐसे इस टाइप की कैलकुलेशन हो गई कुछ, जैसे अपन ने सर्कल में भी अपन करते थे कि कभी भी अपने को जैसे एम की क्वाड्रेटिक बनी और उसमें एम की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है या नॉट डिफाइंड आ रही है, तो अपन उस m की जगह 1/m की क्वाड्रेटिक बना लेते थे, ताकि m टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो मैं नहीं रख पाऊंगा, लेकिन 1/m इक्वल्स टू 0 अपन इक्वेशन में रख लेते थे, है ना। तो कुछ उस टाइप की कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये x1 y1 पॉइंट हाइपरबोला पे होगा, तो उसको सेटिस्फाइड भी करेगा। x1 y1 पॉइंट हाइपरबोला पर होगा तो उसको सेटिस्फाइड भी करेगा। तो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया अपने पास। y1 की वैल्यू रख देते हैं अपन, y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय ए अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। y1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, y1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y बाय बी स्क्वायर, y1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो y1 की वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस b बाय ए अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। सिंपली वैल्यू रखिए मैंने, क्योंकि x1 y1 पॉइंट उसमें होगा ही सही, x1 y1 पॉइंट उसमें होगा ही सही, ठीक है। ये b से हो गया, b अपना कैंसिल, b से b कैंसिल हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब यदि मैं y बाय ए बी अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अभी भी यदि मैं x1 इनफाइनाइट रख दूंगा, अभी भी यदि मैं x1 इनफाइनाइट रख दूंगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी कैलकुलेशन में और करता हूँ, x1 से डिवाइड कर लेता हूँ, x1 से डिवाइड कर लूंगा। x1 से यदि मैं डिवाइड करूंगा, x1 से यदि मैं डिवाइड करूंगा x1, ये होगा डिवाइड बाय x1, ये होगा, ठीक है। अब यदि मैं x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट रख दूं, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली अपना पर्पस क्या था, कि वो जहां जहां x1 था ना, उसको मैंने 1/x1 में कन्वर्ट कर लिया, तो x1 इनफाइनाइट तो नहीं रख सकता, लेकिन 1/x1 जीरो रख सकते हैं, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, x बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस y बाय ए बी इज इक्वल टू 0। 1/a कॉमन लेके हटा देते हैं, 1/a कॉमन लेके हटा देते हैं, x बाय ए प्लस माइनस y बाय बी इज इक्वल टू 0। 1/a कॉमन लेके हटा, ठीक है, 1/a कॉमन लेके हटा दिया, ये आ गया x बाय प्लस माइनस y बाय बी इक्वल टू 0, ठीक। दीज आर द एसिम्पटोट्स, दिस इज द एसिम्पटोट्स, ठीक है। x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 0 and x by a minus y by b, और इनफैक्ट कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, कंबाइंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसी आएगी, ठीक है। और इसको अपन इसी को यदि मैं लिख दूंगा, तो बेसिकली ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, y is equals to b by ax and y is equals to minus b by x, ये आई। तो यदि आप ध्यान से देखें, तो ये जो दोनों एसिम्पटोट्स निकाले हैं, विच इज दिस वन, ये बेसिकली ये जो इसकी अपने स्लोप की रेंज की जो एक्सट्रीम केस था ना, b by a and minus b by a, दिस इज द एसिम्पटोट्स। मतलब एक्चुअली b by a और माइनस b by a लेकर तो टेंजेंट तो बन ही नहीं रही,
बी बाय माइनस बी बाय लेके टेंजेंट नहीं बन रही, केवल एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं। तो एक्चुअली अभी मैं डायग्राम से आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या केस बन रहा है वो। ठीक है, मतलब मैं डायग्राम से एक बार बना के दिखाई देता हूं आपको, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। मतलब यूं समझो कि ये आपकी y इज इक्वल टू डी बाई ए एक्स होगी, ठीक है, और ये आपकी हो गई y इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए एक्स। ठीक है, आपका एक हाइपरबोला ऐसा बन रहा, मतलब टच नहीं करेगा वो, टच नहीं करेगा उसको, थोड़ा सा गैप ले लेना। तो आपके पास ये बी बाय ए, आपके पास टेंजेंट बनाने के लिए जो स्लोप है वो बी बाय ए से ज्यादा होना चाहिए और यह माइनस बी बाय ए से कम होना चाहिए। इट मींस इन दोनों के बीच केवल आप उसी स्लोप की टेंजेंट बना पाएंगे जिसका स्लोप यहां से यहां के बीच में, इसकी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी। इसके अलावा क्या होगा वो अभी मैं बताता हूं आपको। इसके अलावा क्या होगा उस पर भी अपन आते हैं सारे केसेस। पहले अभी ये वाला केस क्लियर कर लें अपन कि टेंजेंट कहां से कहां बनेगा, उसके अलावा क्या होगा उस पर भी अपन आते हैं। तो कुल मिला के यहां से यहां के बीच में ही आप उसी स्लोप की टेंजेंट बना सकते हैं जिसका स्लोप यहां से यहां के बीच में होगा। दिस इज द पॉइंट इन द हाइपरबोला। ठीक है, अब वो कैसे बनेगी टेंजेंट, एक ब्रांच पे बनेगी, दो ब्रांच पे बनेगी, उस पर भी अभी आएंगे अपन, धीरे धीरे उस पर भी आएंगे अभी, है ना। अभी पहले केवल इतनी बात आप समझ लो, ठीक है। इसको ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं। सिंपली मैंने क्या बोला कि एसिम्प्टोट्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है कि x1 y1 पे टेंजेंट बनाना है और x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड y1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बस ये करना। x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड y1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये अपने टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ठीक है, y1 की वैल्यू रख दी अपन ने, y1 की वैल्यू रख दी, x1 से अपन ने डिवाइड कर दिया, x1 से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो x1 से डिवाइड कर दिया तो ऐसा आ गया अपने पास। ठीक, और x1 टेंडिंग टू, फिर x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट था तो 1 by x1 टेंडिंग टू 0 कर दिया। एंड दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट। ठीक है, चलो अभी इतना आप लिख लो। ठीक है, एक बार लिख लो तो। कौन सा जिग्नेश? नहीं, 90 डिग्री वाला एक्सक्लूड नहीं होगा माधव। 90 डिग्री तो यहां पे बन जाएगा ना, यहां पे टेंजेंट बन जाएगी ना 90 डिग्री वाली तो। नहीं, ये कंबाइंड इक्वेशन हाइपरबोला नहीं है बेटा प्रीति, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है। हाइपरबोला की तो कंबाइंड इक्वेशन वैसे ही होती है, हाइपरबोला की कंबाइंड इक्वेशन नहीं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स।
कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट से, वो आपको हाइपरबोला जैसी लग रही है, हाइपरबोला जैसी लग रही होगी, मैंने इसीलिए जान करके वो कंबाइन करके लिखी है। हाँ, x1 इनफाइनाइट है, x1 इनफाइनाइट है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अपने को इनफाइनाइट पे कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है ना मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो अपन तो क्या करते हैं कि पहले उस x1 की जगह एक वेरिएबल लेके कैलकुलेशन करते हैं, बाद में उस वेरिएबल को ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि मैं उसकी जगह पे फिर इनफाइनाइट रखता हूं, डायरेक्ट इनफाइनाइट लेके नहीं करता। अभी जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3,4 पे टेंजेंट बनाओ, तो आप 3,4 लेके बनाओगे, 3x 4y जो भी करोगे, पर आप इनफाइनाइट को मैं इनफाइनाइट तो मैं डायरेक्ट इनफाइनाइट रखूंगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट तो वैल्यू है ही नहीं ना, इनफाइनाइट तो अप्रोचिंग वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब नेक्स्ट ईयर आप लिमिट पढ़ोगे तो और डिटेल में ये वाली बात आपको समझ में आएगी कि कभी भी मुझे इनफाइनाइट पे कुछ भी करना होता है मैं डायरेक्ट यहां इनफाइनाइट नहीं रखता, मैं पहले x1 पे कैलकुलेशन करूंगा एंड देन x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट आई विल पुट, फिर मैं x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट। y1 कैसे आया, y1 यहां इक्वेशन से आया, y1 इक्वेशन ये रहा भाई, x1 y1 जो पॉइंट है वो हाइपरबोला पर है ना, x1 y1 पॉइंट हाइपरबोला पर, इसको सेटिस्फाइड करा दिया, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो, आप इसको इधर ले लो, इससे y1 की वैल्यू निकाल लो, वो ये आ जाएगी। नेक्स्ट वाली स्लाइड, हाँ हाँ नेक्स्ट वाली एक बार नोट करना ना, एक बार ये लिख लो पूरा, नेक्स्ट वाली मैं बताता हूं, अभी इसमें अपने को और भी चीजें डिस्कस करनी है, और भी बहुत सारी चीजें अभी इसमें है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, मेरे को भेज देना जिग्नेश, मेरे को भेज देना, एक बार मैं चेक कर लूंगा। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब अपन अपने को तो डायग्राम में तो अपन कभी टच करके नहीं दिखाएंगे उसको, है ना, जैसा अपन बोल रहे हैं ना एसिम्प्टोट, तो डायग्राम में तो अपन कभी उसको टच करके नहीं दिखाएंगे, डायग्राम में तो अपन तो नॉर्मल वे में बनाएंगे जैसे मैंने बनाया ना, मतलब टच नहीं कराना उसको, क्योंकि अपन इनफाइनाइट कैसे दिखाएंगे, ठीक है। एसिम्प्टोट पैराबोला में क्यों नहीं बनाया था, एसिम्प्टोट पैराबोला में इसलिए नहीं बनाया था, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा, एक्चुअली उसकी बहुत ज्यादा, पैराबोला में कोई केस ऐसा है नहीं स्पेसिफिक, यहाँ पे इसका एक्चुअली एक यूज है, वो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे स्पेशली इसको अलग से इतना डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अभी मैं बता रहा, क्वेश्चन अभी करते हैं अपन, हाइपरबोला का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता जाता है तो कभी ना कभी तो करते मीट कर, नहीं 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 नहीं, यही तो खास बात है ना रौनक, एक्चुअली फिर वही बात, देखो रौनक एक्चुअली वही है, देखो डायग्राम में अपने को ऐसा लगता है कि वो ऐसा बड़ा होता जा रहा होगा, पर यूं यूं तो कहीं ना कहीं जाके तो एक होगा ही सही ना भाई, जैसे आप अभी 10x का ग्राफ सोचो, आप ऐसे सोचना 10x का ग्राफ, अब 10x का ग्राफ आपको लगेगा यार ये तो ऐसे बढ़ता जा रहा है तो कभी ना कभी ऐसा होगा, पर वो ऐसा नहीं हो रहा ना कहीं जाके एक जगह जाके तो वो, जैसे अभी आप 10x के ग्राफ को समझो, ये समस्या तो 10x में भी लगती है अपने को, कि 10x का जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मुझे लगता है यार ये कहीं ना कहीं ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो फिर ऐसा होगा, फिर ये एसिम्प्टोट कैसे बना, बस एग्जैक्टली वैसा वाला केस है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, लिख लिया ये वाला पार्ट, है ना, और ये डायग्राम भी एक बार बना लो, ठीक है, और यहां पे लिख लेना टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ओनली, मतलब यहां पे ऐसा लिख सकते हो आप, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ओनली ऑफ दिस, हाँ वो टेंजेंट की इक्वेशन है तुषार, वो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, बस अपन ने क्या है कि वो अलग अलग लिखी और बाद में मैंने कंबाइन करी, ऐसा। हाँ हाँ सुहानी, वो मैंने देखा हुआ है, अभी मैं 3-4 दिन से बाहर था, मैंने देख लिया था आपका डाउट भी, ठीक है, वो दोनों बार आपका डाउट लेट हो गया, पहले भी मैंने बहुत लेट भेजा था, ठीक है ना।
भाई जिसके डाउट है ना, डाउट मैंने देख लिए थे, एक्चुअली मैं 3-4 दिन से बाहर था तो इसलिए अभी उसका डाउट का सॉल्यूशन नहीं भेज पाया हूं, है ना। 1-2 दिन और लगेंगे, प्रोबेबली आज और कल तक सबके सॉल्यूशन में भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। अब इसमें एक जो सबसे डिफरेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं कि देखो, अपने हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी, ये हाइपरबोला। अपने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या आई, ये आई। अपने कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आती है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ही आती है, ठीक है। नाउ अ वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन, इन तीनों में एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिलेशन है। जहां तक मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करूं तो हमेशा फिक्स है ये चीज, हमेशा फिक्स। मींस मैंने बोला हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट विल बी द एसिम्प्टोट्स, तो इसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी, इसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 0। अलग अलग इक्वेशन की अलग अलग निकालना हो, अलग अलग निकालना हो तो y इज इक्वल टू 5/4x, है ना, नहीं 4/5, सॉरी b बाय आएगा ना, b बाय y इज इक्वल टू 4/5x और y इज इक्वल टू माइनस 4/5। ये अलग अलग आ गई अपने पास, ये कंबाइंड आ गई, ये अलग अलग आ गई अपने पास, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बात करता हूं इसके एक जनरल वर्जन की, कि आप ध्यान से देखो एक तरह से, तो यदि इस 1 को इधर ले आऊं, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो यदि मैं इसको s इज इक्वल टू 0 मान लूं तो ये डेफिनेटली s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और ये s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात है। इन जनरल यदि अपन बात करेंगे इन जनरल तो भी ये रिलेशन मेंटेन रहेगा, बस ये +1 की जगह प्लस के हो जाएगा, कांस्टेंट विल बी डिफरेंट, कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। मींस व्हाट आई वांट टू से कि इफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is s equals to 0, equation of hyperbola is s equals to 0, then equation of asymptotes s plus k equals to 0, then equation of conjugate hyperbola is s plus 2k equals to 0. Equation of conjugate hyperbola is s plus 2k equals to 0 के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए वो कांस्टेंट हमेशा 1 है, स्टैंडर्ड वाला जो अभी लिखा था वो फिक्स है। बाकी जो दूसरे हाइपरबोला आएंगे, दूसरे हाइपरबोला मतलब जनरल इक्वेशन, अभी मैं एग्जांपल लूंगा उसके, जनरल इक्वेशन या सबसे अच्छा एक तरीका मैं और बता देता हूं कि हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स एंड
conjugate hyperbola will be in AP। ये तीनों AP में रहेंगे। हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी इन AP। कभी भी कंफ्यूज हो जाए तो आप तो सीधे सीधे मतलब इनकी इक्वेशन, ठीक है ना, इनकी इक्वेशन ऑफ विल बी इन AP। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे अभी मैं एग्जांपल कराता हूं, पहले आप इतना पार्ट लिख लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? थोड़ा सा तो एग्जांपल से लूंगा मैं। के की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन आएगी। के की वैल्यू, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो क्वेश्चन में कंडीशन आएगी। हाँ माधव, बिल्कुल सही बात है माधव, सही बात है माधव, करेक्ट। जिग्नेश, शायद थोड़ा थोड़ा आता है यार, कॉनिक नहीं आता, मतलब कॉनिक मेरे ख्याल से कॉनिक तो नहीं आता, सर्कल, सर्कल तो आता है, सर्कल वगैरह आता है, कॉनिक का मेरे को याद नहीं आ रहा कहीं क्वेश्चन देखा हो ऐसा। केवीपीवाई में कॉनिक, जिग्नेश पूछ रहा था केवीपीवाई में कॉनिक के लिए पूछ रहा था जिग्नेश, तो वही मैं बोल रहा हूं कि सर्कल तक का तो मुझे ध्यान है, सर्कल वगैरह के क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, है ना। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में शायद से आता होगा तो आता होगा यार, बहुत ज्यादा तो देखा नहीं है ना। चलो लिख लिया क्या, बढ़े आगे। बढ़े, ठीक है, चलो जी। Find the equation of hyperbola passing through 1, 1 whose asymptotes are this। उसके ये दोनों एसिम्प्टोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, राइट। दोनों एसिम्प्टोट्स देखकर ये चीज क्लियर है कि हाइपरबोला की इक्वेशन जो भी आएगी जनरल इक्वेशन आएगी, है ना। दोनों एसिम्प्टोट्स देख के ये चीज बिल्कुल क्लियर है, हाइपरबोला की इक्वेशन जो भी आएगी जनरल इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आप लिख लो, this into ये आपका एसिम्प्टोट हो गया, इसको s इक्वल टू 0 मान, इसको s इक्वल टू 0 मान। सो हाइपरबोला विल बी
एस प्लस के इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो हाइपरबोला को एस इक्वल टू 0 माना था और एसिम्टोट्स को एस प्लस के लिखा था। बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे सर आपने तो हाइपरबोला को एस इक्वल टू 0 माना था, इसको आपने एसिम्टोट को एस प्लस के लिखा है, और आपने क्वेश्चन में इसको एस मान लिया, इसको एस प्लस के लिखा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में क्यों हुआ ऐसा? आ रही है बात समझ में ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हाँ के तो कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मीनिंग मेरा इतना सा है कि इन तीनों इक्वेशन में केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। वेरिएबल जो टर्म है वो सब में सेम है, एक्स वाई वाली जो टर्म है वो सब में सेम है, केवल इन तीनों में एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो जो कांस्टेंट यहां से यहां में अपन ने लगाया, सेम उसका डबल या उसका यहां से यहां आने में अपन लगाएंगे। तो बेसिकली बस पॉइंट इतना सा है। तो आप तो इन तीनों में से किसी को भी आप एस इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं। अरे मेरी बात, किसी को भी आप एस इक्वल्स टू 0 मान लो और दूसरे को एस प्लस के मान लो। हाँ, इनमें से दो इक्वेशन मेरे पास आ गई तो तीसरी मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, उसके लिए मुझे किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस वन। आ गई मेरी बात समझ में? ये वाला पॉइंट आया कि नहीं सबको समझ में कि किसी को भी आप एस इक्वल्स टू 0 मान लो और उसको दूसरे को एस प्लस के मान सकते हैं, है ना? बस सीधे सीधे। और सबके लिए आपको एसिम्टोट से हाइपरबोला निकालना है तो भी कंडीशन रहेगी, और हाइपरबोला से एसिम्टोट निकालना है तो भी कंडीशन रहेगी। ठीक है, एपी का ऑर्डर क्या है? एसिम्टोट को बीच में रखना है, बस एसिम्टोट को बीच में रखना है, एसिम्टोट को बीच में रखना है, बाकी तो आप कुछ भी ले लो। मैंने लिखा हुआ है ये इसी ऑर्डर में रखना है बेटा, इसी ऑर्डर में रखना है। ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बस। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि हाइपरबोला कहां से पास हो रहा है? 1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1 इसमें सेटिस्फाइड करा देंगे। 1,1 इसमें अपन ने सेटिस्फाइड करा दिया, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 2 5 और 1 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? -12। तो के की वैल्यू -12 रख देंगे तो आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू। अब मुझे एक चीज बता दो जल्दी से, यदि बात आपको समझ में आ गई हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई आपके पास x माइनस 2y प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 1 -12 इक्वल्स टू 0। ये हाइपरबोला, ये एसिम्टोट्स। तो अब मुझे आप बता सकते हो कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में आप क्या ऐड करोगे? यहां पे क्या आएगा? मुझे दो आंसर मिल रहे हैं। कुछ बच्चों ने 12 आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने -24 आंसर दिया है। फिर से समझ लो, सोच लो ध्यान से। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इज द करेक्ट आंसर। हाइपरबोला, एसिम्टोट, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये है, ये है। यहां से यहां आने में आपने जितना ऐड करा है उतना ही एडिशन यहां से यहां आने में होता है। तो यहां से यहां आने में अपन ने क्या ऐड करा है? +12। मतलब इसको एस मानो आप, अपन ने जो रिजल्ट लिखा उसके अकॉर्डिंग ये एस है, तो दिस इज एस +12। सो दैट्स व्हाई दिस इज एस +24। मतलब +24 मतलब यहां पे आना चाहिए। बोलो बच्चों, बात समझ में आए? और नहीं तो एपी वाला है ही सही, कभी भी कंफ्यूज हो जाए, एपी तो है ही सही, एपी तो है ही सही। बोलो, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, दो बच्चों को नहीं समझ में आई है। मानस, एपी आता है? एपी, एपी वाली कंडीशन लगा दो। जिसको ऐसे नहीं समझ में आता है ऐड करना, ऐड करने में जिसको कंफ्यूजन हो रहा है
वो एपी वाली कंडीशन लगा दो। ये एस है तो ये S+12 है, जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा वो एपी वाली कंडीशन लगा दो। ये S+12 है, दिख रहा है। यहां से यहां आने में आपने S+12 करा है, तो फिर यहां से यहां आने में भी अपन उतना ही प्लस करते हैं ना जितना यहां से यहां आने में करा है। यहां से यहां आने में अपन ने प्लस के करा है ना, तो यहां से आने में भी वापस से प्लस के करना है। सो दैट्स वाई यहां से यहां आने में आपने S+12 करा है, तो फिर यहां से आने में इसमें वापस से +12 कर दो। सिंपल सी तो बात है ना। और नहीं तो एपी वाली याद रखो, इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपको, ज्यादा कंफ्यूजन सबसे अच्छा एपी वाली कंडीशन याद रखो। पूरे हाइपर, हाँ पूरे हाइपर बोला, पूरे हाइपर सबसे अच्छा ये है कि आप पूरे हाइपर, पूरे को मानेंगे ना, हाइपरबोला को पूरे को एस मानोगे ना आप। अच्छा आप इसको मान रहे होंगे केवल आप, भाई इसको क्यों एस मानूंगा, इसको एस मानूंगा तो फिर वो एसिम्प्टोट की इक्वेशन हुई एक तरह से, फिर तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हुई ना। हाँ आ गई बात समझ में, बोलो। हाँ क्वेश्चन में हाइपरबोला की ही पूछा था मैंने, तो जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता दिया कि यदि आपसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन पूछी जाती तो भी अपन निकाल सकते थे, मुझे पता है। वो हाइपर, मैंने जस्ट समझाने के लिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकाला है ना। हाँ क्वेश्चन में तो केवल हाइपरबोला ही पूछा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि भाई जिससे इससे अपन ने ये निकाल लिया, तो अब आपसे ये पूछा जाता तो ये भी अपन निकाल सकते। और सबसे अच्छा एपी, कुछ भी कंफ्यूजन हो ठीक है। हाँ यूं देखा जाए तो बिना एपी के ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें जितना ऐड करा उतना उसमें, मतलब बस ऑर्डर याद रखो, हाइपरबोला देन एसिम्प्टोट देन कॉन्जुगेट हाइपरबोला। चलो बड़े आगे। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन भी ले लेते हैं ठीक है। अच्छा एक चीज और आपने ऑब्जर्व करी, देखो क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता था क्या, सेम क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी दे सकता, सब कुछ सेम, केवल मैं आपको इस पॉइंट 1,1 की जगह लेट से मैंने पॉइंट और कुछ दे दिया, 2,3 दे दिया। तो आप जैसे अपन ने अभी 1,1 सेटिस्फाइड करा के की वैल्यू निकाली, ऐसे में 2,3 सेटिस्फाइड करा के की वैल्यू निकालता, करेक्ट। आई विल गेट डिफरेंट हाइपरबोला, मेरे पास एक अलग हाइपरबोला आता। लेकिन अगेन आप ध्यान से समझें तो उस हाइपरबोला के जो एसिम्प्टोट्स हैं वो वापस से यही होते हैं, नहीं, उस हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स तो वापस से यही होते हैं। तो आप ऐसे कितने हाइपरबोला बना सकते हैं जिनके एसिम्प्टोट्स यही रहेंगे, आप ऐसे कितने हाइपरबोला बना पाएंगे जिनके एसिम्प्टोट्स यही रहेंगे, इनफाइनाइट। आप पॉइंट चेंज करते जाओ, अलग अलग हाइपरबोला आपके पास आता जाएगा, और हर हाइपरबोला के लिए आपके पास एसिम्प्टोट्स यही रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एक कंक्लूजन यहां पे बनता है, ठीक है, कि देयर आर इनफाइनाइट हाइपरबोला ऑफ द सेम एसिम्प्टोट्स, या ऐसा मान लो कि एक एसिम्प्टोट्स को यूज करके, ठीक है, मैं एक फैमिली ऑफ हाइपरबोला टाइप का बना सकता हूं। स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, if s equals to 0 or equation is equation of asymptotes, s equals to 0 is equation of asymptotes, एक पॉइंट आप भले नोट कर लेना इसमें, if s equals to 0 is equation of asymptotes, then s plus k equals to 0 will be family of hyperbola for which each hyperbola for which each hyperbola
have same asymptotes equals to 0, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे हाइपरबोला ऐसे होंगे जिनके लिए अपने पास सब में सेम जो पॉइंट लिया है वो तो हाइपरबोला को सेटिस्फाइड नहीं करे तो के की वैल्यू नहीं निकलेगी, के की वैल्यू नहीं निकलेगी। एक्चुअली क्या ना, जैसे आप उल्टा सोचो, मतलब आप उल्टा सोचोगे ना, तो वो जो आप सोच रहे हो ना कि यदि वो पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करे, मान लो मैं कोई भी दो लाइन बनाता हूं ऐसे, तो इसको लेके मैं ना इनफाइनाइट हाइपरबोला बना सकता हूं बहुत सारे। तो कोई ना कोई हाइपरबोला ऐसा बनता है जो आपने बोला इस पॉइंट को सेटिस्फाइड, कोई ना कोई हाइपरबोला यहां से जाएगा, तो इसलिए वो निकल ही जाएगी। इसलिए वो टेंशन अपने को लेने की जरूरत नहीं है अपने पास, है ना। बढ़े आगे, सर इक्वेशन को एच एस माइनस के एस एस प्लस के कर दो तो अच्छा समझ आएगा, के टू की जगह। हाँ वो भी ठीक है, तुषार गौर का भी ऑप्शन ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने ये लिखा ना, तो या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जिन बच्चों को भाई तुषार गौर ने ऐसा बोला है ऐसा भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने ये लिखा है ना। जनरली तुषार क्या होता है वो मैं इसलिए नहीं लिखता हूं, जनरली अपने को क्या, जैसे हाइपरबोला को अपन मेन लेके चलते हैं, हाइपरबोला को अपन मेन लेके चलते हैं, उसमें फिर और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको अभी ऐसे ही रहने दो, आपको सबको समझ में आ गया, तो वो बात समझ में आ गई मेरे को आपकी, है ना। उसमें क्या होता है, मेन एक्चुअली अपने को हाइपरबोला को ज्यादा यूज करना रहता है ना, इसलिए मैं उसको एस इक्वल टू 0 लिखता हूं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये प्रॉपर्टी लिख ली क्या, ये प्रॉपर्टी लिख लो। माधव हो तो सकता है लेकिन उनके एसिम्प्टोट्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर माधव हो सकता है ना, लेकिन उनके एसिम्प्टोट्स अलग अलग हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब जैसे मैं एक रिवर्स बात करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी उसी को लेके मैं लिखता हूं, अपन x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 1, x माइनस 2y प्लस 3 और 2x प्लस 3y प्लस 1। अभी अपन ने इक्वेशन लिखी थी x माइनस 2y प्लस 1 इंटू प्लस 3 2x प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, तो मैं अब इक्वेशन लिखता हूं, फाइंड द एसिम्प्टोट्स, इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, ऑफ हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 6 xy 3xy माइनस 4xy माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर 3 को जस्ट 6x प्लस x प्लस 7x 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 3 माइनस, है ना। फिर से चेक कर लेता हूं मैं, यही थी इक्वेशन 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 6y स्क्वायर 7x ठीक है। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला दिस। अब की बार रिवर्स क्वेश्चन। नहीं सिद्धार्थ नहीं वो 9 माइनस 12 कर दिया था ना अपन ने, सिद्धार्थ वो 3 माइनस 12 कर दिया था ना, ये हाइपरबोला था ना, इसलिए। ठीक है, चलो अब इसका रिवर्स क्वेश्चन कि आपको हाइपरबोला दिया हुआ है और उससे एसिम्प्टोट्स निकालना है, एंड द मेन थिंग कि अब की बार आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी, मतलब मेरे पास कुल मिला के एक ऐसी कंडीशन है जो हमेशा अवेलेबल है, हर हाइपरबोला से एसिम्प्टोट्स के लिए अवेलेबल है। तो अब की बार अगेन मैं क्या करता हूं कि इसको s इक्वल्स टू 0 मान लेता हूं। So let the asymptotes 2x square minus xy minus 6x square plus 7x plus 6y
-9 प्लस के इक्वल्स टू 0, और या फिर 2x स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6x स्क्वायर 7x 7y प्लस के इक्वल्स टू 0। इस पूरे को भी मैं ये ले सकता हूं, कांस्टेंट ही तो है ना, कांस्टेंट ही तो है, मतलब कुल मिला के क्या वेरिएबल टर्म को चेंज नहीं करना है। तो आप चाहो तो केवल क्या वेरिएबल टर्म चेंज नहीं होती है बस, ऐसा। ठीक है, अब आप मेरे को यह बताओ कि इसके ऊपर अपन क्या कंडीशन लगाएं, इसके ऊपर अपन क्या कंडीशन लगाएं जिससे मेरे पास के की वैल्यू आएगी, और वो कंडीशन आपके पास हमेशा अवेलेबल है। हाँ, वेरी गुड ऋतुराज, वेरी गुड। ठीक है, देखो आप एक चीज समझना, हाइपरबोला की इक्वेशन और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि एसिम्प्टोट्स रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एसिम्प्टोट्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बोलो, एसिम्प्टोट्स जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ना। मर्चेंट उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से बड़े जाते हैं, कहीं कहीं पे अपन यूज भी करते हैं उसको, लेकिन जो सबसे इस टाइप की इक्वेशन में, बेसिकली इस टाइप की इक्वेशन में जो सबसे कॉमन कंडीशन है कि दिस शुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, और पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करे तो सीधे सीधे अपन डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ABC HGF इज इक्वल टू 0। बोलो, ठीक है, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसमें नहीं लग पाएगा कुशाग्र, वो स्लोप वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लग पाएगा, वो स्टैंडर्ड के लिए लगता है। इसमें अपन बी बाय ए नहीं बता पाओगे, इसमें आप बी बाय ए नहीं, इसमें तो ए और बी बताते ही नहीं है ना अपन एक्चुअली, तो वो दिक्कत है। तो इसलिए इसमें आप स्लोप वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, है ना। इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि यू हैव टू अप्लाई कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में बस एक ही डिफरेंस है। ठीक है, हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में एक ही डिफरेंस है, ठीक है, कि पेयर ऑफ ये जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, 9 कहां गया देखो, फिर आप समझना भाई, आप इससे के की वैल्यू निकालोगे, मान लो आपने ये लिखा है या किसी ने ये मान लिया, तो इससे जो के की वैल्यू निकालोगे या इसको यूज करके जो के की वैल्यू निकालोगे, दोनों वैल्यू ऐसी आएगी कि यहां पे जो k-9 बन रहा होगा वही यहां पे k बनेगा। दैट इज द डिफरेंस। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या करा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए दो कांस्टेंट में क्यों लूं, उन दोनों को सिंपली मैंने k से रिप्लेस कर दिया बेसिकली, है ना। ये k9 गायब नहीं करा, इसको k डैश मान लेना, मैंने इसीलिए लिखा है, और या तो आप ये मान लो या ये मान लो, इसको लेके आप k की वैल्यू निकालोगे या इसको लेके k की वैल्यू निकालोगे, दोनों अलग अलग आएगी, लेकिन जो भी आएगी वो ऐसी आएगी कि यहां वाली टर्म दोनों में सेम बन जाएगी, ऐसा। ठीक है, k डैश लिख लेना, इसको k डैश मान लो, इसको k डैश मान लो बस। ठीक है, इसको k डैश मान लेना। हाँ, वो नया कांस्टेंट है वो, हाँ मेरी गलती हो गई, वो मैंने दोनों जगह k लिख दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ ठीक है, चलो आई मेरी बात समझ में, तो बस अब कंडीशन तो लगा ही लोगे ना, कंडीशन तो लगा ही लोगे, k की वैल्यू आ जाएगी तो कंडीशन लगा लेना उसमें। ठीक है, नहीं कर पाओगे इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल के नहीं कर पाओगे, नब इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल के नहीं कर पाएंगे अपन, जनरल में नहीं कर पाओगे। जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना उसमें तो हमेशा फिक्स ही है, उसमें अपन डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए जब भी आपको हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स से हाइपरबोला निकालना होगा तो कंडीशन रहेगी कि हाइपरबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है या कुछ और चीज दे देगा। लेकिन जब भी आपको एसिम्प्टोट से वो हाइपरबोला पूछेगा, सॉरी हाइपरबोला से एसिम्प्टोट्स पूछेगा तो कंडीशन नहीं देगा, वो अपन लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज में, एक छोटा सा क्वेश्चन में और पूछता हूं, ये तो कर लेंगे ना आगे, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है ना, वो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिवांश वो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो वो कॉन्जुगेट भी हुआ, और कॉन्जुगेट से भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एस से एस प्लस के निकल जाएगा, है ना। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछता हूं आपसे, कि मान लो मैंने आपको बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सीधे सीधे आपको बोला कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी हुई है, 3x माइनस 4y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने बोला ये हाइपरबोला है, ठीक है, मान लो, मतलब कंडीशन वंडीशन छोड़ दो, ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है ना। या कुछ और लिख लो यहाँ पे, नहीं तो आप -1 में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, प्लस। ठीक, मैंने इसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन पूछी आपसे, व्हाट विल बी द एसिम्पटोट्स, ठीक है, राइट। मैंने आपसे इसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन पूछी, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा हमेशा बोल सकता हूं कि अच्छा ये हाइपरबोला है, तो बिना कुछ कैलकुलेशन करे क्या मैं ऐसा बता सकता हूं क्या कि इसके एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशन है वो यही होगी? उसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन यही होगी, या कुछ और पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बता सकते। अच्छा, क्योंकि ब्रैकेट खोलो तो और कांस्टेंट है, वी हैव टू चेक, बाकी पॉसिबिलिटी है, यही होगी। इसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन यही होगी, इसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन और कुछ नहीं आ सकती, इसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन यही आएगी और कुछ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती मैं बताता हूं उसका रीजन। आप जो सोच रहे हो कि हाँ सर वो कांस्टेंट आएगा कुछ और, तो उसमें वो भी होगा, ठीक है। देखो, आप हाइपरबोला से जो आप एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकाल रहे हो, आप एक चीज समझना, आप हाइपरबोला से जो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकाल रहे हो उसमें आप के की वैल्यू किस अकॉर्डिंग निकाल रहे हो? इस अकॉर्डिंग निकाल रहे हो ना कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाए। बस आपका लॉजिक तो यही है ना, और कोई चीज तो आपने नहीं सोची। आपने तो बस एक ही चीज सोची कि भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाए, और कुछ में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं था, है ना। तो बस अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया इसमें मैं क्या ऐड या करूं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो मैंने सीधा बोल दिया भाई इस 3 को हटा दो तो मुझे दिख ही रहा है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब मैं इसमें -3 कर दूं। आप बोलो, आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों, और कुछ मैं ऐड नहीं कर सकता क्या, मैं और कुछ ऐड नहीं कर सकता क्या ताकि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाए? एक चीज बताना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? दो लाइन की इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन ही होता है ना, और कुछ तो नहीं होता है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप इस +3 की जगह यदि कुछ और लिख दोगे तो फिर इस पूरी इक्वेशन के फैक्टर कैसे होंगे? और स्ट्रेट लाइन मतलब फैक्टर, दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे, बस दैट इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप बोलो नहीं सर मैंने तो 5 ऐड करा, क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? कैसे होगा भैया, फैक्टर ही नहीं बनेंगे उसके। आपन अपना जो लॉजिक था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, लॉजिक ही एक ही चीज पे बेस्ड है कि भैया उसके फैक्टर हो जाने चाहिए, ठीक है। बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में, है ना। तो कुल मिला के लॉजिक क्या है? कुल मिला के लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि यदि आपको किसी भी, आप एक पॉइंट समझना, देखो किसी किसी क्वेश्चन में मैं करूंगा ऐसा, है ना, एक बार सुन लो तो सब बच्चे, यदि आपको किसी क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन में डायरेक्टली समझ में आ जाए, हाइपरबोला की इक्वेशन देखकर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि यार इसमें यदि ये चीज हट जाए या ये चीज ऐड कर लें तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, बस वही उसके एसिम्पटोट्स होंगे। कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट। आप बोलो कि एक्स वाई वाली नहीं, एक्स वाई वाली नहीं, केवल कांस्टेंट। यही तो लॉजिक है अपना एस एस प्लस के। तो यदि आपको ओरली समझ में आ जाए, ओरली समझ में आ जाए कि हाँ यार इसमें ये हटा दूंगा तो इसके फैक्टर्स ये हो जाएंगे। जैसे मैं एक चीज और बताता हूं, मान लो मैंने बोला किसी हाइपरबोला की इक्वेशन ये है x - 1 इंटू वाई प्लस 3 - 1 इक्वल टू 0,
तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि इसके एसिम्पटोट्स क्या होंगे, पता है, x माइनस वन इंटू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसके एसिम्पटोट्स हो जाएंगे बस। तो कुल मिला के हाइपरबोला से एसिम्पटोट्स बनाने का लॉजिक ही एक ही है कि आपको उस इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, कुछ को ऐड कर दो, वो लीनियर फैक्टर नहीं आएगा। आप समझिए, आप रौनक जैन बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, कि आप इस प्लस थ्री के अलावा कुछ और ऐड करोगे तो फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं ना। फैक्टर्स बनने का तो तरीका एक ही है, उसका यूनिक तरीका है जो मैंने कर दिया, ठीक है। बोलो बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है ना। चलो जी बढ़ते हैं आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई अपनी, कुल मिला के एसिम्पटोट्स की सारी बात हो गई इसमें, है ना, कि हाइपरबोला, एसिम्पटोट्स, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और ये सब अपने पास हो गई बात, ठीक है। चलो अब वापस से मैं स्ट्रेट लाइन पे आता हूं इसमें, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की अपन ने और टेंजेंट की अपन ने शायद से इक्वेशन तो मैंने लिखी ली थी, कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन टेंजेंट्स के पहले तो, ठीक है, और उसके बाद अपन ने कुछ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अपन ने ऐसे, इफ लाइन दिस, एक बार मेरे को बता देना, ये आदमी आपके बीच में कराएगी, टचेस द हाइपरबोला ये क्वेश्चन करे थे क्या, नहीं करे, चलो ठीक है। तो तीन चार क्वेश्चन थोड़े से इसके बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार और, तो ये थोड़ा सा चमक जाएगा। चलो करो तो, सिंपल से क्वेश्चन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वो हाइपरबोला बनेगा क्या। मर्चेंट, ये वाला पॉइंट आपका मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी शायद वैलिड रहेगा, क्योंकि अपन ने यदि उसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया तो उसका डेल्टा डेफिनेटली नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और बिल्कुल हो जाएगा मर्चेंट। 99% तो सही लग रहा है ना, फिर भी मैं एक बार और उस पर थॉट दूंगा यार, मतलब मैं बिल्कुल 100% टू 99% तो मुझे पॉइंट सही लग रहा है, क्योंकि यदि मैं +1 कर दूंगा तो ऑब्वियसली उसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन भी आ जाएगी, है ना, और हाँ किसी हाइपरबोला का एसिम्प्टोट हो जाएगा, वो बात भी सही बोल रहे हो आप, और एच स्क्वायर और ए बी वाली कंडीशन भी आई जाएगी। नहीं तो वो ठीक है ना रौनक, उसमें इसलिए दिक्कत नहीं आती है भाई, स्ट्रेट लाइन के लिए आप एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी बोलते हो ना, एच स्क्वायर के लिए, है ना। हाँ बस वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए मर्चेंट, वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बस वो ध्यान रखना, हो पैरेलल नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, पैरेलल वाले केस में नहीं होगा बस। भाई आप क्या होगा कि हाइपरबोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये बोलते हो ना, और अपन हाइपरबोला में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो ये चीज तो हमेशा आई जाएगी ना मेरे पास, बस इक्वल टू पैरेलल वाली हटा देना उसमें से, बाकी तो सही है। हाँ अच्छा, आप वही बोल रहे थे, मेरे को लगा कि वो चेक करना पड़ेगा, हाँ वो इक्वल वाला हटाना पड़ेगा, सही है, इक्वल हटाना पड़ेगा। चलो जिसका ये हो जाए तो फिर वो सेकंड क्वेश्चन करना।
क्या आया फर्स्ट में? हाँ हाँ सही है, कुछ नाटानी सही है। हाँ हाँ सही है सही है। सही है, मर्चेंट सही है। हाँ सेकेंड में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू 9x माइनस 20y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऑफ हाइपरबोला। ऑफ ऑफ लिख दिया क्या मैंने? ऑफ, हाँ, ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड में पॉसिबल नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, सही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सेकेंड में नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट वाला आ गया क्या? हाँ हाँ बेबा वो है। थर्ड का भी सही है, थर्ड का सही है। थर्ड में 2 आने चाहिए वैसे। नहीं, √720 तो नहीं है। चलो एक बार मैं फर्स्ट वाला बता देता हूं। इफ द लाइन टचेस द हाइपरबोला दिस, है ना, लाइन इसको टच कर रही है, तो हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y is equals to mx plus minus under root of a square m square minus b square. So y is equals to m हो गया अपना कितना? 9/8। a square is 16, a square is 16, m square 9/8 minus b square is 9, 4, 36. So that becomes 9/8x plus minus, ठीक है, 36, तो 81 माइनस 36, 5 √45 बाय 2। ठीक है, तो इसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 8 से, सॉरी, तो 8y इज इक्वल टू 9x प्लस माइनस 4 और 4 किया 12√5। दिस इज द लेवल, प्लस माइनस 12√5। ठीक है, सेकेंड का पॉसिबल नहीं आ रहा है, राइट? हाँ, और थर्ड वाले में कितना आ रहा है थीटा? π/6
and 5 pi by 6. फोर्थ में क्या आएगा? थर्ड में आएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 150 डिग्री। हाँ, लैम्डा की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, इसका स्लोप कितना हो गया? 3 हो गया, है ना? इसका स्लोप 3 हो गया, इसके पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप भी ये होना चाहिए। अपन इक्वेशन बनाएंगे तो x sec थीटा बाय 2 माइनस y tan थीटा बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका स्लोप हो गया आपके पास sec थीटा बाय 2 so that become 3 by 2 sin theta इज इक्वल्स टू, ये आएगा टेंजेंट का स्लोप, है ना? sec थीटा बाय 2 हो गया माइनस a बाय b। ठीक है, 1 बाय cos एंड sin थीटा बाय 3 cos थीटा, तो 3 बाय 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय थीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 6 और ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और करना है। Find the equation of common tangent or find the equation of common tangent of x square by 16 minus y square by 9 is equals to 1 and x square plus y square is equals to 9। ठीक है,
मी का रूट में आ रहा होगा ना, मी का अंडर रूट में। हाँ श्रेय अग्रवाल सही है। हाँ 4 टेंजेंस बनेगी, बिल्कुल सही है। सही है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो निकाल सकते हैं कॉमन टेंजेंट। क्या मेथड बताया था देखो कॉमन टेंजेंट निकालने का? कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए क्या मेथड बताया था कि आप पहले जैसे हाइपर सर्कल यदि आपके पास है, यदि सर्कल है तो पहले दूसरे वाले की टेंजेंट लिख लो आप, दूसरा जो भी है। तो लेट से मैंने इसकी टेंजेंट लिखी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सर्कल स्टैंडर्ड है, आप चाहे तो लिख के कंपेयर भी कर सकते हो, दोनों को सीधे सीधे लिख के दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब 16 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो इसकी भी आप टेंजेंट लिख लो, दोनों को कंपेयर कर लो, और या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी लगा सकते हो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा लेते हैं, यदि ये इसकी भी टेंजेंट है तो 0 0, इसकी भी टेंजेंट है तो 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। ठीक, उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते दोनों साइड्स की, स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 एम स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 9 एम स्क्वायर प्लस 9, सो 7 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18। बस एम आ गया तो बाकी तो एम की वैल्यू इसमें रख ही सकते हो आप, सीधे सीधा अपना सबका आ गया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा करा है। चलो ठीक है, इसका मतलब कंडीशन कॉमन टेंजेंट तो निकाल ही लेंगे अब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन वो भी हमेशा याद रखना, मान लो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं मिले ना, तो आप क्या, जैसे मान लो अभी पैराबोला वगैरह होता, ठीक है, तो आप दूसरा क्या है कि जैसे इसकी टेंजेंट लिख ली, आप इसकी जो स्लोप फॉर्म है वो लिख लो। जैसे मान लो अभी मैं इसकी स्लोप फॉर्म लिखता तो क्या लिखता, mx प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर लिखता, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेता, फिर मैं दोनों को इक्वल कर देता। ऐसा भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हो ऋतुराज। ठीक है, चलो जी, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करते हैं इसमें। ठीक, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। हाँ हो जाना चाहिए उदय, देखते हैं। ठीक है, चलो जी, अच्छा ओके कुशाल, वाह बढ़िया।